Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priyanchal. So guys, today's video is for reasoning for all bank exams and we will be talking about prelims plus mains. Because prelims की रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है लेकिन मेंस की रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. मेंस में हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं रीजनिंग में. रीजनिंग इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बट येस गाइज, अगर आप एक पजल में स्टक हो गए तो आपको वो पूरा एग्ज़ाम कॉस्ट कर सकता है. तो गाइज, in this video I will tell you my journey from 10 out of 35 to 35 out of 35. कैसे मैंने स्पीड इंक्रीज़ करी, कौन से सोर्सेज फॉलो करे, कौन से टीचर्स फॉलो करे, वो हम इस वीडियो में सब बात करेंगे. तो गाइज स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के साथ. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स. तो मॉक, क्योंकि एक्चुअल सिलेबस तो हम पढ़ लेते हैं ठीक है, लेकिन वो मॉक से पता चलता है कि एग्ज़ाम का एक्चुअल लेवल क्या होता है. करेक्ट. तो मैंने फर्स्ट डे ही मॉक अटेम्प्ट करा, उसमें मेरा स्कोर बहुत कम था. पजल्स तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रही थी. तो मुझे वहाँ से समझ आया कि क्वांट्स मेरी उस टाइम थोड़ी वीक थी. तो रीजनिंग, इंग्लिश वाज ओके बट रीजनिंग एक न्यू सब्जेक्ट होता है जो भी बैंकिंग के लिए न्यू एस्पिरेंट है आफ्टर कॉलेज और आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. तो रीजनिंग वहाँ पर नहीं हमें पढ़ाई जाती है. तो रीजनिंग इज़ अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट. तो आपको एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्ट पहले पता होने चाहिए. करेक्ट. तो सबसे पहले मैंने देखा कि प्रीलिम्स में पजल्स ही मेन है. पजल्स में से अराउंड 25 मार्क्स की सिर्फ पजल्स पूछी जाती हैं प्रीलिम्स एग्जाम में एंड मिसलेनियस इज फॉर 10 और 12 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 12 मार्क्स इन क्लर्क एग्जाम्स. तो मेन पोर्शन जो था वो पजल्स का था. अब पजल्स में मेनली होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. सिटिंग अरेंजमेंट में कौन से, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्राइंगल, अनसर्टेन. एंड पजल्स में मंथ बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, डे बेस्ड एक्सेट्रा. तो गाइज, फर्स्ट डे आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग पजल्स, लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, और समटाइम्स होती ही नहीं थी, पजल छोड़ देती थी मैं. तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कि करे कैसे. मैंने अंकुश लांबा से क्यों 1000 पजल सीरीज थी वो भी चेक करी, बट वहाँ से क्या होता है कि तुम देख लेते हो लेकिन प्रैक्टिस जब तक खुद से नहीं करोगे वो आप नहीं सॉल्व कर सकते. करेक्ट. तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप 1000 पजल सीरीज की जाकर वीडियो देखो, क्योंकि एट द एंड आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पजल सॉल्व कर पाओगे. तो मैंने फर्स्ट 30 डेज सिर्फ और सिर्फ पजल्स को दिए, डेली 10 पजल्स. या ऐसा होता है ना कि हम 1 घंटा इंग्लिश के लिए रखते हैं, 1 घंटा रीजनिंग के लिए रखते हैं, 1 घंटा क्वांट्स के लिए रखते हैं. तो मैंने 1 आवर रीजनिंग के लिए रखा था एंड उस 1 आवर में मैं पजल सॉल्व कर रही थी. स्टार्टिंग में 2-3 पजल सॉल्व हो रही थी सिर्फ 1 घंटे में, फिर बाय टाइम वो 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 10 होगी, ऐसे करके इंक्रीज होती गई. स्टार्टिंग में क्या था कि मुझे बहुत टाइम लग रहा था, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, है ना. तो आप लोग भी जाकर गूगल पर देखते होगे, यूट्यूब पर देखते होगे कि कैसे इंटरव्यूज़ देखते हैं हम, कि कैसे टॉपर्स 2-3 मिनट्स में पजल सॉल्व कर लेते हैं. और उस टाइम वो बोलते थे हम 2-3 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं. ऐसा लगता था कि ये झूठ बोल रहे हैं क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें तो इतना टाइम लग रहा है. बट गाइज, वो भी वही बात बोलते थे कि आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो वो टाइम जो है कम होता जाएगा. एंड यही मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी वो टाइम अपने आप कम होता गया. अब सबकी अपनी अप्रोच होती है, कई लोग कंडीशंस के थ्रू करते हैं पजल्स, राइट. लेकिन मेरा ये होता है कि मैं पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू करती हूँ, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल एग्ज़ाम टाइम में मेरा माइंड रन ज़्यादा नहीं करता ये लॉजिक्स और इन सब में. तो कोई फिक्स लाइन होती है, उसके बेसिस पे पॉसिबिलिटीज़ बना लो 1 2 3 और वहाँ से कर लो. मुझे वो ज़्यादा सिंपल लगता है. सबका अपना होता है, अगर आपको कंडीशन से करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हो. अब गाइज, मेरी ये डेली 1 आवर पजल्स प्रैक्टिस करी थी. अब ये करी कहाँ से थी, फ्री सोर्स में आपको बता रही हूँ. आप स्मार्ट किडा पर ये क्विजेस में जाओगे, यहाँ पर क्विज है, ये क्विजेस, ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में काम करता है, लैपटॉप में भी काम नहीं करता, आईफोन्स में भी काम नहीं करता. तो यहाँ पर आप रीजनिंग सेक्शन में जाना, यहाँ पर आपको पजल टेस्ट क्विज, ये 207 पजल्स है. गाइज, इफ़ यू विल सॉल्व दीज 207 पजल्स तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी. आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप जाके PDF से प्रैक्टिस करो. वाई? क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम बैरियर नहीं होता, राइट. क्विज में क्या होता है कि टाइम होता है, आपको उस टाइम में आपको प्रेशर रहेगा कि हाँ मुझे सॉल्व करना है. PDF में आप लगे रहोगे लेकिन वो स्पीड नहीं आ पाएगी. तो आई विल सजेस्ट यू आप ये क्विज अटेम्प्ट करो. दिस इज़ फॉर फ्री. प्रीलिम्स लेवल पजल्स आर फ्री. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेली 1-2 आपने सेटिंग अरेंजमेंट्स के करिए, 1-2 आपने नॉर्मल पजल्स करिए, मंथ बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, इस तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व.
ठीक है। तो फर्स्ट 30 डेज में मैंने सिर्फ पजल सॉल्व करी थी, वहीं से 10 से 25 मेरा स्कोर चला गया था, क्योंकि पजल्स का ही मेन पोर्शन होता है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग रहा था, फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन वो बाय टाइम स्पीड अपने आप कम होती गई। फिर मैंने जंप करा मिसलेनियस पार्ट की तरफ, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट बहुत ही न्यू था। नहीं पता था मुझे ये ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉजिज्म, ये सब क्या होता है, क्योंकि कभी एसएससी एग्जाम्स, कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया था, बैंकिंग एग्जाम। तो सबसे पहले तो मैंने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े। गाइस पजल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप एक दो वीडियोस देखो, उसको उसकी अप्रोच देखो, किस तरीके से लाइंस होती हैं, 1 बॉक्स अबव, 2 बॉक्स बिलो, 1 बिटवीन, ये सब आपको, ये लाइंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये सब आप समझो, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो, कोई शॉर्टकट के पीछे मत भागो। अच्छा, एक मैंने ये थ्रेड मेथड के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा। मैं सिंपल वे से करती हूँ, और स्टार्टिंग फर्स्ट डे से मैं वैसे ही करती हूँ, वैसे ही मुझसे सॉल्व हो जाता है। लेकिन येस, अब मैं ये थ्रेड मेथड देखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। अगर वे 30 सेकेंड्स भी कम हो जाएंगे पजल सॉल्व करने में, तो व्हाट इज़ बैड इन दैट। तो अभी मैं जाके थ्रेड मेथड भी देखने वाली हूँ, आप भी देख सकते हो। तो ये मिसलेनियस का पोर्शन मैंने कहाँ से सॉल्व करा था, कॉन्सेप्ट सीखा था, ये मैंने अंशुल सर से। मैंने अंकुश लांबा सर की भी वीडियोस देखी थी, और भी टीचर्स है, पुनीत सर की भी देखी थी, लेकिन मुझे अंशुल सर की वीडियोस बहुत अच्छी लगी। वहाँ से बस मुझे एक बार देख के समझ आ जाते हैं। तो गाइज, ये जितने भी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप वहीं से एक बार कॉन्सेप्ट्स देखो। अगर आपको किसी और टीचर का समझ आता है वो भी देख सकते हो, बट मैं अपना पर्सनल सजेशन बता रही हूँ कि अंशुल सर की वीडियोस आप देखोगे, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उनकी बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है, वहाँ से एक बार में आपको समझ आ जाएगा, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो अब ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट एक दिन में पढ़ा, दिस आई एम टेलिंग फॉर बिगिनर, और इवन आप बिगिनर नहीं भी हो तो भी आपके कॉन्सेप्ट, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वो 20 मिनट्स के टाइम में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस आप अगेन ये स्मार्ट किडा टॉपिक टेस्ट, दिस इज फॉर फ्री, ब्लड रिलेशन क्विज, यहाँ पर 35 ब्लड रिलेशन क्विजेस हैं। बस इतना प्रैक्टिस कर लो, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको नजर आएगा कि आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में गाइस, अगर आपका तीन सेक्शंस है ना, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मेक श्योर कि 2 सेक्शंस में एटलीस्ट आप फुल स्कोर करो, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत हाई हो चुका है। आप कुछ अब मिस नहीं कर सकते, अरिथमेटिक मिस नहीं कर सकते, रीजनिंग में कुछ मिस नहीं कर सकते, इंग्लिश में कुछ मिस नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करना है। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि एटलीस्ट 2 सेक्शंस में आपके फुल स्कोर हो, अगर आपको सीरियसली एग्ज़ाम निकालना है फर्स्ट गो में। तो आप इस तरीके से प्रीलिम्स का प्रिपेयर कर सकते हो। अंशुल सर फॉर मिसलेनियस टॉपिक्स, पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर को देख सकते हो, उनकी 1-2 वीडियोस देखना, लेकिन उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना। स्मार्ट कीड़ा क्विजेस, फ्री टॉपिक टेस्ट, डेली 1 आवर बना लो अपना स्केड्यूल कि 1 घंटा मुझे रीजनिंग को देना ही है। गाइज, एक और बात, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हो रीजनिंग में, आपको लगता है मैं रीजनिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मार्क माई वर्ड्स गाइज, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका वो स्कोर कम हो जाएगा, आप रीजनिंग में भी स्कोर नहीं कर पाओगे। यही मेरे साथ हुआ था, मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग थी, तो मेरी क्योंकि क्वांट्स बहुत वीक थी, तो मैं क्वांट्स को टाइम दे दिया और रीजनिंग को साइड कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि उसकी वजह से रीजनिंग में जो स्कोर है वो कम हो गया। तो ये गलती आप मत करना। अब बात करते हैं मेंस के लिए। गाइज, मेंस के लिए 3 टॉपिक्स मेन होते हैं। सॉरी, ये कोडिंग ना मिस्टेक हो गई थी। मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग एंड मेंस लेवल पजल्स। अब प्रीलिम्स लेवल पजल्स तो चलो हो जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे 30 डेज हो जाएगी, लेकिन गाइज मेंस लेवल पजल्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि लोग उसे स्किप कर देते हैं, बट मैंने स्किप नहीं करी थी। मैं मेंस में पजल्स करके आती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस है। अगर आप मेंस में पजल अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा मेंस में, और मेंस में 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंस लेवल पजल्स गाइज, आप फ्री सोर्स नहीं है मेंस के लिए अवेलेबल बहुत ज़्यादा, और अगर है भी तो बहुत कम है। और अगर आप मॉक टेस्ट भी परचेज करते हो तो फुल होते हैं, टॉपिक टेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये 3 टॉपिक्स हैं जो मेन है मेंस के लिए, दैट इज मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, मेंस लेवल पजल्स। अब इसके लिए आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे। आप ये कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो,
go to SmartKida app, बाय एंड गो टू टॉपिक टेस्ट. गाइज ये टॉपिक टेस्ट सिर्फ 260 रुपीज़ में. इसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर 10, 15, 20 टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे. तो वहाँ से आपका वो एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा. करेक्ट. अभी आप अगर फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल मॉक भी लगाओगे, तो इतना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. अब जैसे आपको क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना है. क्रिटिकल रीजनिंग बहुत मेन पोर्शन है मेंस के लिए. क्रिटिकल रीजनिंग में गाइज नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है. तो मेक श्योर क्रिटिकल रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस हो कि आपके वहाँ नेगेटिव मार्किंग ना हो. करेक्ट. अब आप ये प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस SmartKida टॉपिक टेस्ट. गाइस 260 रुपीज़ इज़ वेरी लेस अगर आपको इतना कंटेंट वहाँ पर मिल रहा है तो. अच्छा, आप इसे सीखोगे कहाँ से? कंटेंट कहाँ से देखोगे? आप यूट्यूब पर हर्षल सर की 3 घंटे की वीडियो है, आप वो देख सकते हो. उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, आपका क्रिटिकल रीजनिंग विल बी सॉर्टेड देन. यूट्यूब हर्षल सर की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना. वो 3 आवर्स की वीडियो, वो आप देख लेना. मशीन इनपुट आउटपुट अगेन हर्षल सर की वीडियो आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? SmartKida टॉपिक टेस्ट. वहाँ पे आपको 20-25 टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे. जब आप परचेज करोगे वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे और आपको वो एक टॉपिक आपका हो जाएगा कवर. ऐसे ही क्रिटिकल रीजनिंग, मेंस लेवल पजल, अगेन SmartKida टॉपिक टेस्ट. गाइज मेक श्योर आप ऐसे मत करना कि अभी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो, देन प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो. जब आप प्रीलिम्स के लिए डेली 1 आवर दे रहे हो पजल्स को, तभी आप 1, 2 से 3 क्विजेज आपको SmartKida से मेंस लेवल पजल्स की भी प्रैक्टिस करने हैं. इससे होगा क्या कि जब मेंस लेवल पजल आप सॉल्व करने लग जाओगे, आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी. लेकिन जब आप करने लग जाओगे गाइस, तो आपको प्रीलिम्स लेवल जो पजल्स है वो बहुत ईजी लगने लगेंगी. तो आप इस तरीके से मेंस लेवल पजल और प्रीलिम्स लेवल पजल दोनों ही एक साथ करना. ओके. तो मेंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, मेंस लेवल पजल्स. मेंस लेवल पजल्स में होता कुछ अलग नहीं है, यही होता है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट ही होगा. लेकिन क्या होगा कि लाइक आपको हेक्सागन दे दिया. हेक्सागन में ही आपको एक सर्कल अंदर होगा, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होगा. इस टाइप से आपको मेंस में पजल्स देखने को मिलेंगी. या फिर जो मंथ बेस्ड पजल्स होंगे उसमें वेरिएबल्स होंगे, 2-3 वेरिएबल्स होंगे. इस तरीके से आपको पजल्स मेंस में देखने को मिलती हैं. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर करे हैं. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे. एंड येस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी सेंडिंग पजल सेट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई विल ड्रॉप ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन check from there. Thank you so much. And next video will be for quants. I already did a video for English. Today is reasoning and next will be for quants, and then we will do a current affairs video. So guys, this is all about this video. If you like this video, then please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye bye and take care.